हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम पढ़ेंगे आज हिस्ट्री का पार्ट 2। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सैंधव स्थलों के अवशेष, यानी कि जो सैंधव के कुछ अवशेष हैं, इनमें कुछ कुछ रह चुके थे, जिसमें हड़प्पा से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? कब्रिस्तान R37 और शवाधन पेटिका और शंख का बना बैल और स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, जो कि क्या है? ये स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, जिसको क्या हम उर्वरता की देवी बोलते हैं, यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और गेहूँ व जौ के दाने, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अन्नागार, और क्या मिला है? स्वस्तिक एवं चक्र के साक्ष्य मिले हैं, और सीपी एवं पैमाना। इतना आया समझ में। और नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला हमको? मृत स्नानागार और मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी, राजमुद्रक, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, और क्या क्या मिला है? और सूती कपड़ा और हाथी का कपाल खंड, हाथी का कपाल खंड मिला हमको। गीली मिट्टी के दिए, नेक्स्ट गले तांबे के ढेर मिले हैं, और सीपी की बनी पटरियाँ, क्या क्या मिले हमको? इतना याद हो जाएगा। वृत्त स्नानागार, मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी, राजमुद्रक, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, राइट। सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गीली मिट्टी के दिए, गले तांबे के ढेर, सीपी की बनी पटरी, और क्या मिली है? कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष मिले हमको, यानी कि कुम्हार के, उनके क्या मिले? 6 भट्टी के अवशेष मिले हमको। और क्या मिला है? मिट्टी का तराजू, क्या मिले? मिट्टी का तराजू। और क्या है ये? सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य है, जो सबसे बड़ी ईंट है वहाँ से, कहाँ से मिली हमको? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है चन्हुदड़ो से क्या क्या मिला हमको? अलंकृत हाथी, क्या मिला हमको? अलंकृत हाथी। और क्या मिला हमको? अलंकृत हाथी। अलंकृत हाथी। और क्या मिला? वक्राकार ईंटें। और क्या मिला हमको? कंगा। और क्या मिला? लिपस्टिक। ये कंगा और लिपस्टिक भी इम्पोर्टेंट है। और ये वक्राकार ईंटें, 4 पहियों वाली गाड़ी, और मनके। क्या क्या मिला हमको चन्हुदड़ो से? अलंकृत हाथी, वक्राकार ईंटें, कंघा और लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी, मनके। हड़प्पाई लिपि क्या है? हड़प्पाई लिपि में 64 मूल चिन्ह है। जो 64 मूल चिन्ह क्या है? सेल खड़ी के आयताकार मोहरों और तांबे की गुटिकाओं से बने हुए हैं। क्या ये? सेल खड़ी की आयताकार मोहरों से बने, तांबे की गुटिकाओं से बने हुए हैं। जो हड़प्पाई लिपि का सबसे, ये क्या है? हड़प्पाई लिपि सबसे पुराना नमूना है ये इसकी खोज कब हुई? 1853 में। इतना है समझ में। हड़प्पाई लिपि, हड़प्पाई लिपि क्या है? पिक्टोग्राफ अर्थात चित्रात्मक है। कैसी है हड़प्पाई लिपि? पिक्टोग्राफ है, जिसको हम चित्रात्मक बोलते हैं। यह क्या है? दाईं से बाईं लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है हड़प्पाई लिपि? दाईं से बाईं, जिसको हम क्या बोलते हैं? बूस्टोफ्रेडन। क्या बोला जाता है जिसको? बूस्टोफ्रेडन।
हड़प्पाई लिपि क्या है, कैसी है हड़प्पाई लिपि? चित्रात्मक, पिक्टोग्राफ, चित्रात्मक। यह क्या है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। हड़प्पाई लिपि क्या है, यू के आकार चित्र। यहाँ से क्या क्या मिला हमको, यू आकार के चित्र मिले। और क्या मिले, मछली के चित्र मिले हमको। क्या क्या मिला, यू आकार के चित्र मिले और मछली के चित्र मिले। अब क्या है, सिंधु घाटी के लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे? देखो, सिंधु घाटी के लोग मनोरंजन के लिए क्या, चौपड़ और पासा खेलते थे। अब मोहनजोदड़ो का शासन कैसा था? जनतंत्रात्मक। कैसा था मोहनजोदड़ो का शासन? जनतंत्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। सिंधु का प्राचीन नाम क्या है? मेलुआ। क्या है सिंधु का प्राचीन नाम? मेलुआ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन से हैं? लोथल, रंगपुर और सुरकोटदा और प्रभास पाटन। कौन कौन से हैं सिंधु सभ्यता के बंदरगाह? लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा। नेक्स्ट है माप तौल की दशमलव प्रणाली। जो माप तौल की दशमलव प्रणाली क्या है, कैसी थी? माप तौल की इकाई के 16 के गुणक में थी। जो माप तौल की दशमलव प्रणाली थी, माप तौल की इकाई के 16 गुणक में थी। सबसे पहले कपास का प्रयोग किसने किया? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंडोन या सिंडन ने। कृषि कार्य के लिए प्रस्तर एवं कांसे के औजार का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया था? जब सिंधु सभ्यता में कृषि के लिए पत्थर और देखिए, कृषि कार्य के लिए क्या है, प्रस्तर और कांसे के औजार का प्रयोग किया जाता था। पत्थर और कांसे के औजार का प्रयोग किया जाता था। ईश्वर की पूजा करते थे जो सिंधु के लोग थे ना, ईश्वर की पूजा करते थे मानव, वृक्ष और पशु तीनों रूप में करते थे। जो ईश्वर की पूजा कैसे करते थे? मानव, वृक्ष और पशु के रूप में करते थे। मातृ देवी और रुद्र देवता, जिसको पशुपतिनाथ भी बोलते हैं, लिंग योनि की पूजा करते थे लोग। क्या? मातृ देवी, रुद्र देवता और लिंग योनि की पूजा करते थे। हड़प्पा से एक क्या मिला हमको? मृण मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकला दिखाई गया है। क्या दिखाया गया? मृण मूर्ति, जिसके गर्भ से एक पौधा निकला दिखाया गया है, जो किस चीज़ का प्रतीक है? उर्वरता की देवी का। मृण मूर्ति मिली हमको, कहाँ से मिली है? जिसमें एक पौधा निकला हुआ है, जिसके गर्भ से, जिसको क्या बोलते हैं? उर्वरता की देवी। और सिंधु सभ्यता के साक्ष्य से हमको क्या क्या मिला है? सिंधु सभ्यता के साक्ष्य से मिले गेहूँ, राई, मटर, तिल, सरसों और कपास मिला हमको। क्या साक्ष्य मिली वहाँ? गेहूँ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास के साक्ष्य मिले हमको। यहाँ प्रमुख पशुपालन था, किस चीज़ का था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो कुबड़ वाला बैल का, इनका पशुपालन किया था। भेड़, बकरी, हाथी, भैंस, गाय, गधे, सूअर, कुत्ते। क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से किस चीज़ का पालन नहीं किया गया है? सैंधव काल में कौन से जानवर नहीं पाला गया, या फिर क्वेश्चन आता है कि कौन से जानवर पाले गए। ओके, नेक्स्ट है लोथल में क्या क्या मिला हमको? और बंदरगाह, धान, चावल, बाजरे के साक्ष्य मिले हमको। फारस की मोहर मिली है। क्या क्या मिला हमको? बंदरगाह, धान, चावल, बाजरे के साक्ष्य मिले। फारस की मोहर मिली हमको। 3 युगल समाधि, ये इम्पोर्टेंट है। हमको क्या क्या मिली लोथल से? 3 युगल समाधियाँ और धान की भूसी प्राप्त हुई है। एक ये है तांबे का कुत्ता, ये इम्पोर्टेंट है। और है छोटा दिशा मापक यंत्र, ये भी इम्पोर्टेंट है। और क्या मिले? मानव उद्योग के साक्ष्य, जो मानव उद्योग करते थे।
और सुरकोटदा से हमको क्या मिला है, घोड़े की अस्थियाँ एवं विशेष प्रकार के कब्रगाह हमको मिला है। घोड़े की अस्थियाँ और विशेष प्रकार के कब्रगाह हम प्राप्त हुए हमको कहाँ से, सुरकोटदा से। तो फ्रेंड, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।